सब लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उसमें जातिवाद क्यों होता है लिखने पढ़ने बोलने में? जब आप पढ़ करके किसी अपर कास्ट के साथ बैठते हैं तो आप सब भेदभाव क्यों किया जाता है? कुछ व्यवस्था, कुछ परंपराएं चली आ रही है, ऐसी परंपराओं को हम लात मारते हैं, ठोकर मारते हैं और जूते की नोक पर रखते हैं। ऐसी परंपराओं को जो हमें बराबरी का अधिकार ना दे, जो परंपराएं हमें बराबरी का अधिकार ना दे, जो परंपराएं जो पुरुष में और महिला में भेदभाव रखे, उन परंपराओं को हम जूती मारते हैं 4 बार। अरे वो सामाजिक ढांचा है ना बना हुआ। ऐसे सामाजिक ढांचे में आग लग जाए तो समानता की बात ना करे। अरे समाज ऐसे ही चलता है। कौन समाज की बात कर रहे हैं आप? उस समाज की बात कर रहे हैं आप? भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ मैं भी भारत समाज की बात कर रहा हूँ। उस भारत समाज की बात कर रहे हैं आप जहाँ पे दलित को जो है अछूत कहा करके भगा दिया जाए, दबा के कुचल के मार दिया जाए, जहाँ कोई अपर कास्ट का व्यक्ति उसको अपनी खाट पे न बैठाए। वो जमाना चला गया, वो दौर चला गया 1947 से पहले का। आज यहाँ संविधान है बाबा साहब का, यहाँ सबको एक समान देना पड़ेगा। मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति पुजारी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर वकील बन सकता है, और वो बन रहे हैं। और जो इस वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं उनमें सुबह शाम 4 जूते और उन पर मुकदमे कायम होते हैं। ये है आज का देश, आज का संविधान, आज का भारत। अरे वो मुसलमान बन गया, दिक्कत ये चीज है। आज मोदी राज में, योगी राज में वो मुसलमान बन गया, दर्द ये हो गया। अगर वो सिख बनता, बुद्धिस्ट बनता तो शायद इतना दर्द ना होता कि वो मुसलमान बन गया। अरे धर्म पर हमला हो गया। हाँ, हमला तो है धर्म पे। और जो भाजपा के दर्जनों नेताओं की बेटियां मुस्लिमों के पास हैं, उन पर कोई नहीं बोलेगा। वो प्रेम है, तो ये भी तो प्रेम है। ये जिहाद है। कौन सा जिहाद है? कोई लफ्ज जिहाद नहीं है। और क्या है? ये प्रेम है। ये धर्म से परेशान होकर के दूसरे धर्म में जाना। लड़के को फंसाया गया। जब जो फंसने वाला लड़का ही कह रहा मैं फंसा ही नहीं हूँ, आप जबरदस्ती थोपोगे उसको, फंसाया गया उसको? किसने फंसाया? बड़ी वो अपने बयान दे रहा है। साजिश है। क्या साजिश है? मौलाना की। हाँ, जिन्होंने निकाह करवाया है। देखिए, अरे मैं कह तो रहा हूँ, ऐसे तमाम सैकड़ों केस आप देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी महीने में हिंदू लड़कों ने अलग मजहब की लड़कियों से शादी की, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। वो प्रेम नहीं है, वो जाल नहीं है। मतलब इस देश में, इस भांड मीडिया को सिर्फ जातिवाद, खास करके मुस्लिम की बात, और कोई मतलब नहीं। तो आप चाहते हिंदू मुस्लिम ना हो? हमें अपने इतिहास में झांकना चाहिए। आज आयुष मलिक क्यों बने मुस्लिम? कैसी परिस्थिति आई जब आपने हिंदू धर्म में इतने कांड कर दिए, हिंदू धर्म में आपने इतना जातिवाद कर दिया। कोई किसी से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा तो उसको मार दोगे, उसको जला के मारोगे, उसके घर वाले उसकी हत्या कर देंगे। आपने देखा नहीं है एक बेचारा एक लड़का अपनी, अभी एक लड़का उत्तराखंड में प्रेम करता था दलित जाति का, और अपर कास्ट की लड़की थी, उसको बुला करके जो है उसका नाम जो केतन को मार दिया, और वो भी कील के डंडों से। तो आदमी क्या करेगा? धर्म नहीं बदलेगा। और भारत संविधान सबको इजाजत देता है, लीगल तरीके से कोई किसी धर्म में जा सकता है, और ये कोई वहां पर मुद्दा नहीं है। ये तो आयुष मलिक थे ना, इनके साथ थोड़ा ही होता है जातिवाद। ये इनकी क्या समस्या रही जो इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया? कुछ तो कुरीतियां रही होंगी। आज हिंदू बौद्धिस्ट बन रहा है, और जो है वो मुस्लिम बन रहा है, ईसाई बन रहा है, सिख बन रहा है। क्यों बन रहा है? ऐसी क्या मजबूरियां हैं? हमारे धर्म के जो मठाधीश हैं, जब वही जातिवाद करेंगे तो क्या होगा? तो आप आयुष के साथ हैं? मैं आयुष मलिक के इसलिए साथ हूं कि अगर उसने कुछ किया, उसने धर्म बदला है, तो उसके पीछे का इतिहास पढ़ो। क्या कारण थे ऐसे? चांदनी कुरैशी से प्यार करते हैं वो। नहीं, देखिए, वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कम्युनिटी बहुत सक्षम है। जो उनकी प्रेमिका है, अगर वो चाहते तो वो बन जाती, शायद परिवार ने स्वीकार ना किया हो, कोई परिस्थिति ऐसी रही हो, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरा जीवन के साथ है, मैं अपना धर्म बदल लेता हूं। तो उसमें आपत्ति क्या है? ऐसे तमाम में, और आपको नेता बताऊं जिन्होंने शायद करी। आप जाइए, आज उनकी पुण्यतिथि है पायलट जी की, उनका जो बेटा है सचिन पायलट, उनके घर में कौन है? जम्मू कश्मीर के शाही परिवार की। नहीं छोड़ा ना। देखिए, यहाँ मामला है नहीं, हिंदू अगर नहीं मुस्लिम बन गया आयुष। नहीं, देखिए, अगर लड़की जाए तो कोई आपत्ति नहीं, और लड़का चले जाए तो आपत्ति। तो आप आयुष के साथ हैं? मैं बिल्कुल साथ हूँ भाई, वो संवैधानिक है। उसने क्या गलत कर लिया? उसमें आपत्ति क्या है? पर आयुष पे तो दबाव बनाया जा रहा है। देखिए जो दबाव, मैं फिर बता रहा हूँ, जो दबाव बनाया जा रहा है वो सिर्फ इस राजनीतिक दबाव है। माननीय न्यायालय इस बात को नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुस्लिम बने, कल को वो बौद्धिस्ट बनते, वो क्रिश्चियन बनते, वो पारसी बनते, वो सिख बनते, मैं जब भी उनके साथ रहता। मैं ये नहीं कि मुसलमान बने। ऐसी परिस्थिति पैदा हुई क्यों? नहीं, उन्होंने साहब कहा मुझे प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। मैं भी न्यूज देख रहा हूँ, ना उनको, ना उनकी जो उनकी प्रेमिका है, ना उनको कोई मतलब है प्रॉपर्टी से। मैं हिंदू मुस्लिम के विवाद से हट करके मैं मानवता के, इंसानियत के साथ हूँ। जो आयुष मलिक ने करा वो उसका व्यक्तिगत डिसीजन था। वो मालिक है, वो बालिक है, वो संविधान उसको इजाजत देता है, और कोई माय का लाल नहीं रोक सकता उसे, जब तक वो अपनी बात पे अटिक है। पर बहका के धर्म परिवर्तन करा जाए, ये तो गैर कानूनी है ना। देखिए, 18 साल के बाद कोई भी जो है बालिग होने के बाद कोई नहीं बहका मान जाता। अनपढ़ जाहिल जानवर है वे लोग जो संविधान कानून को नहीं पढ़ रहे हैं।
कानून में लिखा हुआ है। वो कोई लड़का 16 साल का नहीं है, 15 साल का नहीं है, वो बालिग है, वो कानूनी रूप से अपनी आयु को वो पार कर चुका है। कौन बहका लेगा उसको? ब्रेन वॉश किया उसका, ब्रेन वॉश। कोई ब्रेन वॉश नहीं है ना, नथिंग। ये सब ढकोसला है। आपको ये चुनाव को लेकर के हिंदू मुस्लिम करा करके मुद्दा बनाया जा रहा है। भाजपा के पास फंसो और कोई मुद्दा ही नहीं है। तमाम लोगों के खिलाफ FIR हो गई है, देखिए। वो FIR खत्म हो जाएंगी, लोग अपने बयान देंगे माननीय न्यायालय सामने, जो जजमेंट होगा न्यायालय सामने होगा। लड़का चीख चीख कर कह रहा है कि मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मैं बना। अभी तक तो कहते थे कि दलित धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो जाट थे। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ये जिस कम्युनिटी से आता है उस कम्युनिटी में कोई दबाव वाली बात नहीं होती। दलितों पर तो क्या होता, तुम मारो पीटो, उनको जलाओ उलाओ, कुछ भी कह लो। मैंने बताया नहीं उत्तराखंड के टीकरी में उस लड़की की हत्या कर दी गई प्रेम करने पर। जब इनकी मनसा नहीं बदलेगी, मेरे हिंदू भाइयों की, मेरे राम के वंशजों की, जब इनकी मनसा नहीं बदलेगी, वोट के लिए हम हिंदू और प्रेम कर ले, तो ये जाट गुज्जर यादव, ये वाल्मीकि, ये शर्मा जी, दुबे जी, चौबे जी, तो परिणाम तो निकल के आएंगे। ऐसा क्या हुआ कि लोग ही मुस्लिम बने? उस मजहब में ऐसा क्या है? तो हमारे धर्म में ऐसी क्या कमियां हैं जो हमारे धर्म के ठेकेदार इस बात को नहीं कहते? क्यों अपने किरदार में झांक नहीं देखते? जब कोई दलित लड़का किसी अपर कास्ट के लड़के से प्रेम कर लेता है तो उसकी हत्या क्यों की जाती है उत्तराखंड की तरह? जब कोई अपर कास्ट का व्यक्ति किसी दलित की या किसी ओबीसी की बेटी से प्रेम कर लेता है तो उसकी हत्या क्यों की जाती है लड़की की? धर्म इजाजत नहीं देता ना, तो इसलिए वो धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए वो धर्म को जो करा गया, कौन धर्म के खिलाफ जा रहा है? उसने वो धर्म ही छोड़ दिया। उसने वो धर्म ही छोड़ दिया जो जातिवाद में बांट के रखता। ये धर्म के ठेकेदार क्यों निकल के नहीं आते? क्यों बात नहीं करते? ये क्यों अपने धर्म को इतना अच्छा नहीं बनाते? उसकी कार्यशैली इतनी मजबूत नहीं करते जो बाबा साहब को भी मजबूर करा गया हिंदू धर्म छोड़ने के लिए। ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को और धर्म के चोले को नकारा। और इस धर्म में एक सीढ़ी बनी हुई है ना, एक पोजीशन बनी हुई है ना। आप पोजीशन, तो इस पोजीशन का रिजल्ट रहा तो रहा है। जो आज आयुष मलिक कह रहा है कि मैं अपनी मनमर्जी से मुसलमान बना, शायद उनको लगता है कि मुसलमान बनने के बाद कोई जातवाद नहीं है, कोई रोकथाम रही है, तो कर रहा है वो। अरे ये तो सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर ऐसा तो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा। देखिए तो वो कोई दूसरा खड़ा हो इस जाएगा। बात को हिंदू के ठेकेदार समझे, इस बात को हिंदू के ठेकेदार समझे क्यों कमजोर हो रहा है। लेकिन यदि आयुष मलिक दलित होता, क्या ये बच जाता? क्या मुसलमान इसको बकस देते? देखिए, अगर वो मुस्लिम बना है तो उसने प्रॉपर मुसलमान बन के उस लड़की का चाहे प्रेम किया हो, उसके साथ रह रहा हो, वो मसला है कन्वर्ट होने के बाद। यहाँ विवाद पैदा हो रहा है वो कन्वर्ट क्यों हुआ। और रही बात के दलित होता, अगर वो दलित भी होता, कन्वर्ट होता, तो संविधानिक उसको इजाजत देता है, बाकायदे जो नॉर्म्स बने हुए हैं कानून में वो उनको फॉलो करता। अरे तो कानून किसी के दबाव में तो नहीं बन सकते ना। देखिए उसकी इजाजत, तो दबाव मान्यवर दबाव नाबालिग पे दिया जाता है। जो 18 साल 21 साल से कम का व्यक्ति हो, लड़की 18 साल से कम है तो वो नाबालिग का दबाव है, लड़का 18 से कम 21 साल से कम है तो दबाव है। तो बीजेपी तो भी ठीक ही कहती है हिंदू धर्म में खतरा है, हिंदुओं को खतरा है, इस तरह की घटनाएं हो। हाँ, हिंदुओं को खतरा है हिंदुओं से। जब तुम आपस में भेदभाव रखोगे तो तुम्हें ये झेलना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगा, ना तो आज आयुष मलिक बना है मुसलमान, कल को कोई और शर्मा दुबे होगा, कोई चौबे होगा, कोई और व्यक्ति होगा, तो सिलसिला बढ़ता चला जाएगा ना ये तो इसलिए कह रहा हूं कि अपने धर्म को, अपने मजहब को बदलाव करो, उसमें ऊंच नीच खत्म करो, उसमें आजादी दो बराबरी की। उसमें ऊंच नीच है बिल्कुल। अच्छा, आपको नहीं पता? अरे वो तो एक व्यवस्था है ना। तो ऊंच नीच क्या कहा जाता है भाई? हिंदू धर्म में जाट गुज्जर यादव दलित तो छोड़िए, वो कथा नहीं कर सकता, वो मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता, तो ये ऊंच नीच तो क्या है? वो चंदा दे सकता है, वो फल दे सकता है, वो खाने पीने के साधन सामग्री दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, वो खूब तुम्हें कोठी करे, मकान दान करे, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं कर सकता। ज्ञान नहीं होता ना, वो काम है। देखिए ये ज्ञान की डिग्री कहाँ मिलती है? ये जो ब्रह्म का ज्ञान होता है वही पुजारी ये भ्रम की डिग्री कहाँ मिलती है? ये भ्रम ज्ञान की डिग्री कहाँ मिलती है? कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलती है? मतलब आपका पढ़ा हुआ प्रोफेसर जो डिग्री लेकर आए, जो PhD करे, जो शिक्षा में डिलीट कर दे, उसके पास कोई डिग्री नहीं। अरे एक 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का अनपढ़ आदमी भी लुंगी डाल ले तो वो पुजारी बन जाए। आप चाहते पुजारी बने? आप भी दलित भी पुजारी बनना चाहते हैं? देखिए, पुजारी बने, मौलवी बने या बुद्धिस्ट बने या कुछ भी बने, लेकिन किसी पर रोकथाम ना हो, जातिवाद ना हो, जिसका जो मन करे वो बने, बराबरी का अधिकार मिले, एक समान मिले।